हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रोजेक्ट की सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम क्या करेंगे गाइस। आज हम एडमिन के डैशबोर्ड पे जो ये पेशेंट की लिस्ट दिख रही है, ये एडमिन क्या कर सकता है, इसे डिलीट भी कर सकता है। ओके, एडमिन कैन डिलीट दिस पेशेंट। ओके, तो डिलीट करने के लिए यहाँ बटन बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर एचटीटीपी चलानी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले बटन बनाने से पहले हम बैकएंड का पार्ट करते हैं, मतलब बैकएंड में एक रेस्टिफाई बनाते हैं। ओके, फिर उसका बटन बनाएंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं सीधा पेशेंट के कंट्रोलर में और इसके लिए डिलीट मैपिंग की रेस्टिफाई आ जाते हैं हियर। यहाँ देखो हमने पोस्ट मैपिंग दैट इज कस्टमर सॉरी पेशेंट इंस्टॉल इंसर्ट होना चाहिए। वो कस्टमर का भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसलिए आया। ओके, तो वो पोस्ट मैपिंग मतलब पेशेंट इंसर्ट होना चाहिए, पेशेंट का डेटा गेट होना चाहिए, सारा डेटा। इसलिए हमने दो इसके लिए दो स्टेपें बनाई थी और उसका काम भी हमने ऑलरेडी किया है। पोस्ट मैपिंग का बचा है पेशेंट इंसर्ट करना, अपॉइंटमेंट्स इंसर्ट करना हमने देखा है। राइट, आपने यहाँ पे देखा होगा। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ऐड अपॉइंटमेंट्स हमने इसका किया है, आपने वीडियो भी देखा होगा। ओके, तो आज हमें एडमिन के डैशबोर्ड पे जो है ना है पेशेंट, इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट कैसे कर सकते हो वो देखना है। ठीक है, सिंपल आते हैं यहाँ पे रेस्टिफाई लिखनी पड़ेगी। सिंपल वाली रेस्टिफाई जो रिटर्न करेंगी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी दैट इज रिस्पॉन्स एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू। उसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न टाइप देंगे मैप। मैप का की होगा स्ट्रिंग और इसका वैल्यू होगा दैट इज बुलियन। मेथड का नाम डिलीट पेशेंट, डिलीट पेशेंट। ओके, सिंपल सा पेशेंट डिलीट करेंगे हम बाय यूजिंग आईडी। बहुत सिंपल, यहाँ पे हम देते हैं लॉन्ग आईडी जिसे हम पास करेंगे एक एनोटेशन दैट इज पाथ वेरिएबल। दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज अ पाथ वेरिएबल बेटा। पाथ वेरिएबल मतलब ये अलग टाइप का वेरिएबल होता है, आपको पता है। ये वेरिएबल यूआरएल में भेजा जाता है अगर आपने इसे पाथ वेरिएबल दिया तो, और नहीं दिया और भेज रहे तो नहीं रे बाबा, ये नॉर्मल है, ये कैपेबल नहीं है उस चीज के लिए जो आपको अचीव करनी है। गॉट इट, तो इसको पाथ वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी की मेथड पेशेंट रिपोजिटरी, जेपी रिपोजिटरी की मेथड जिसको पेशेंट रिपोजिटरी एक्सटेंड कर रही है, मतलब उसकी मेथड इसकी हो गई ना। जो पापा की प्रॉपर्टी वो बेटे की प्रॉपर्टी होती कि नहीं रियल लाइफ में, वैसे यहाँ भी होती है। ओके, इसकी मेथड फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे आईडी पास कर दो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आईडी से पेशेंट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन में, और एल्स थ्रो दैट इज क्या थ्रो करेंगे, हम सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे और यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे दैट इज न्यू एट्रीब्यूट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसके अंदर एक मैसेज देंगे कौन सा, पेशेंट नॉट फाउंड विथ आईडी। कौन सी आईडी, यहाँ पे पास करेंगे इस आईडी से पेशेंट नहीं मिला हमें। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसको थ्रोज करेंगे। चल भाई, ओके। और ये क्या रिटर्न करेगा, पेशेंट मिला तो आईडी से हमें रिटर्न करेगा पेशेंट, तो वी नीड टू स्टोर इनसाइड द पेशेंट। ओके, और जो पेशेंट मिला है उसे क्या करना है, डिलीट। फिर से रिपोजिटरी की मेथड पेशेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट, पास कर दो पेशेंट, हो जाएगा डिलीट। ओके, और डिलीट होने के बाद हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे कैसे, उसके लिए सिंपल मैं मैप लूंगा, मैप की एज स्ट्रिंग, वैल्यू एज अ बुलियन, रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल दैट इज न्यू, हम यहाँ लेंगे हैश मैप। ओके, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम पुट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट पुट स्ट्रिंग, वैल्यू देंगे हम डिलीटेड, डिलीट हो गया भाई। और बुलियन में हम करेंगे दैट इज ट्रू, बुलियन डॉट ट्रू, दैट्स इट। और यही रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, डॉट ओके, इसको भेज दो रिस्पॉन्स, दैट्स इट। ये रही हमारी रेस्टिंग में। क्या किया फिर से बताता हूँ, सिंपल सबसे पहले हमने फाइंड बाय आईडी से पेशेंट को खोजा। भाई पेशेंट है क्या इस आईडी से, जो आईडी दे रहा है, जो जिस आईडी से हमें डिलीट करना है वो पेशेंट है क्या।
ये तो डिलीट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता ना। तो एक्सेप्शन आएगा कि भाई नहीं है, अगर है तो इसमें आ जाएगा वो पेशेंट, और यहाँ हम डिलीट भी कर रहे हैं रिपोजिटरी की मेथड डिलीट को कॉल करके। और डिलीट करने के बाद सीधा रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, इसके लिए मैप यूज किया है। और रिस्पॉन्स सेंड करेगी एज ए डिलीटेड और वैल्यू, अगर डिलीट सक्सेसफुल होता है तो देखते हैं हम यहाँ हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं। ओके, इसके ऊपर एनोटेशन एक बचा, दैट इज डिलीट मैपिंग। ओके, यहाँ पे हम भेजेंगे पेशेंट्स स्लैश, यहाँ पे भेजेंगे आईडी, ये आईडी यूआरएल से आने वाली है इस एंड पॉइंट पे। ओके, चलो पोस्टमैन से हम इसको डिलीट करने का ट्राई करते हैं। कहाँ गया हमारा पोस्टमैन? ओपन करना पड़ेगा, ओपन होना चाहिए वहीं पे पोस्टमैन। बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन है, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। यस, हो गया हो गया हो गया। मुझे लगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद पोस्टमैन रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। जिससे हमें रिस्पॉन्स देखना है वही बंद कर देता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स बंद होना अच्छी बात नहीं है, रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपका भी रिस्पॉन्स मेरा भी रिस्पॉन्स, टू वे कम्युनिकेशन। मेरा वॉइस अगर थोड़ा लो आ रहा है तो गाइस एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपको आपको पता है वॉइस क्यों लो आ रहा है। नहीं पता तो पिछला वीडियो देखो। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट मैपिंग, यहाँ पे एपीआई वी1 पेशेंट्स स्लैश आईडी देनी है। मैंने आईडी दी सपोज 2। सबसे पहले पेशेंट देखते हैं कितने पेशेंट है हमारे पास, है क्या 2 से पेशेंट, देखते हैं हम यहाँ पे इसके ऊपर हम चलाएंगे, देखते हैं पेशेंट कितने हैं। अरे भाई हमारे पास एक ही पेशेंट लगता है, देख एक ही पेशेंट है, पेशेंट एक ही है, 2 आईडी से। चलो उसको ही डिलीट करते हैं, और क्या करेंगे, सिंपल करो डिलीट पेशेंट स्लैश 2, इस आईडी से डिलीट कर दे भाई। ओके, यहाँ डिलीट सेंड पे क्लिक करो, यू विल गेट रिस्पॉन्स। ओके, डिलीटेड, मतलब रिस्पॉन्स मिला कि नहीं, डिलीटेड और की एंड वैल्यू मिला, क्वेरी भी चली। यस सर, क्वेरी भी चली यहाँ पे, डिलीटेड फ्रॉम पेशेंट्स। अगर अगर आप देखोगे यहाँ पे गेट करके तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, डिलीट हो गया ना। ओके, तो इसको हम क्या करना है, फ्रंट एंड से कॉल करना है बटन बना के, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वेट करना, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, आ रहा है, आई थिंक सुनाई नहीं दिया, आ रहा है। ओके।